बस इतना ही कर सकते हैं। तो अभी कट ऑफ पहले से कितना बढ़ सकती है, मैं थोड़ा तेज बोलने का प्रयास करूंगा, इसके बारे में जवाब आपको दे चुका हूं कि ये मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट वीक 100% आपके आंसर किया जाएगी, लेकिन मंडे ट्यूसडे भी पूरे पूरे चांस हैं। कट ऑफ पहले से कितना बढ़ सकती है, ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है। क्या बढ़ेगी ही पक्का? ये 110% है कि पहले जहां जहां जिस जिस जोन में जितनी जितनी कट ऑफ गई होगी उससे काफी बढ़त आपको देखने को मिलने वाली है। काफी काफी का कारण ये है, एक तो पहले से पद ही आधे हैं। अब जब पद आधे हैं तो कट ऑफ बढ़नी तय होती है। और पेपर जो आया है कि पहले के मुकाबले वो बच्चे पहले अगर 20 था तो इस बार 19 ही है, मतलब आसान ही है। थोड़ा बहुत अंतर हो भले ही, पर आसान है पेपर जिस हिसाब से बच्चों ने बताया, हालांकि अभी तक हमने पेपर नहीं देखा है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ही कह रहा हूं। एक तो वैकेंसीज क्या, एक तो वैकेंसीज आधी हो गई, दूसरा पेपर आसान आ गया थोड़ा सा ही सही, और तीसरी बात बच्चों कि अरे भैया इसको बंद कर लो यार, बाहर सुन लो। तो भैया तीसरी जो बात है वो है नेगेटिव मार्किंग। जो नेगेटिव मार्किंग है वो पहले 1/4 थी और अब वो 1/8 है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इस बार बच्चों को तुक्के लगाने का भी मौका मिला है। तो कट ऑफ कम जाने का तो कोई मतलब नहीं है। 3 रीजन मैंने दिए हैं जो बहुत सॉलिड रीजन है कट ऑफ बढ़ने के। जहां जहां जितनी भी कट ऑफ गई थी पहले, अभी मैं ये नहीं कह सकता श्योरली कि वहां 5 नंबर और बढ़ा लीजिए, 7 नंबर और बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करेगा जिस दिन मैं आपकी आंसर की आ जाएगी उसको आपसे फिल कराऊंगा, तब जब भरवा पाऊंगा तो मैं ज्यादा सटीकता से बता पाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि भैया ओवरऑल, देखिए बच्चे, जब आपकी जिस दिन आंसर की आएगी उस दिन मैं गूगल फॉर्म लेकर के आऊंगा, उससे डेटा आपसे फिल कराऊंगा, तब कट ऑफ पे ज्यादा बेहतर तरीके से बात कर पाऊंगा। ओवरऑल एग्जाम कैसा था इस बार, इस पर मैंने बात कर ली है कि पहले से थोड़ा सा आसान ही है, जैसा आप मेरे को बता रहे हैं या मेरी टीम को बता रहे हैं। पद बढ़ने की कोई संभावना नहीं। बहुत सारे बच्चे हैं, क्या अब पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे एसएससी जीडी में? क्योंकि पिछली बार हम देखें तो शुरुआत में पिछली बार भी 25,000 ही पद आए थे और लास्ट होते होते 51,000 वैकेंसीज हो गई थी, क्योंकि उसमें 3 बार अलग अलग टाइम पे वृद्धि हुई थी पदों में। इस बार ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, ऐसा नहीं हुआ, एक बार भी नहीं हुआ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब नहीं बढ़ सकते। बढ़ अब भी सकते हैं, पर अगर अब बढ़े भी तो बहुत ही कम बढ़ेंगे, 2-4 हजार का ही फर्क आएगा मुश्किल से। वैसे 90% है कि अब नहीं बढ़ेंगे। 10% अभी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि जब भी आंसर की आती है उससे बाद में भी पद बढ़ते हैं। पहले भी तीसरी बार जब बढ़े थे तो आंसर की के बाद ही बढ़े थे। ठीक है, तो ये बात अभी कहनी उचित नहीं है कि भैया बिल्कुल संभावना नहीं है। ठीक है, अब मैं अगर आगे देखूं तो फिजिकल की संभावना कब तक है, फिजिकल की संभावना कब तक होगी? तो फिजिकल अब अगर होंगे तो अब इलेक्शन के बाद ही होंगे। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में जैसे बिल्कुल ही समय नहीं दिया गया, अगर ऐसा यहां हो गया तो फिर तो कट ऑफ कुछ भी हो सकती है। शुरुआती कट ऑफ जाती है, बाद में 3 कट ऑफ टोटल लगेंगी, अभी मैं आपको बता देता हूं। पहली कट ऑफ फिजिकल के लिए, फिजिकल के लिए पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ जब फिजिकल आप पास कर। हेलो दोस्तों, मैं सुजित कुमार और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ऑफ आरडब्ल्यू। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस मॉक टेस्ट जो री एग्जाम के लिए आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबने मॉक टेस्ट दे लिया होगा। इसमें जो स्कोर बना है वो मेरा 101 क्वेश्चन इसमें ठीक है और 31 क्वेश्चन इसमें गलत हो गए हैं। तो इस जो मेरा पहले स्कोर जो रहता था वो लगभग 200 प्लस के समथिंग रहता था, 210, 205, 212 ऐसे रहता था स्कोर। लेकिन आज बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। इसकी वजह मैं बता दूँ, जब से मेरा 17 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, तब से एग्ज़ाम हुआ है, तब से पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की है। आज सिर्फ मॉक टेस्ट लगाया है। आज मॉक टेस्ट में जिस क्वेश्चन जो मैं पकड़ भी नहीं पा रहा था, मतलब थोड़े दिमाग से सब चीज़ें स्लिप सी होती गई हैं अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट भी ऐसे होंगे जिन्होंने नहीं की हुई पढ़ाई, ऐसे मैं हूँ एक। मैंने भी नहीं की जब से पेपर हुआ तब से पढ़ाई, क्योंकि स्कोर मेरा मैंने एग्ज़ाम में भी ठीक था। मेरे 108 के समथिंग क्वेश्चन ठीक थे, 108 क्वेश्चन ठीक थे उसमें। अब तब से पढ़ाई नहीं की और फिर आपका, आप सभी को पता ही है, पेपर भी कैंसिल हो गया। अब वो जो रोजगार विद अंकित चैनल पर जो क्लास चलेंगी उन्हें ही अटेंड करूँगा मैं अब, जो कि कल से यानी 11 मार्च